हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो कैम सब्जेक्ट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ CAPP। सो अब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि वो और ये वाला जो टॉपिक है वो दोनों जॉइंट है। सो आप पहले ग्रुप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, फिर ही आप CAPP समझ पाएंगे। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले ग्रुप टेक्नोलॉजी देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस मिलता रहे। लेट्स सी द टॉपिक CAPP। सबसे पहले प्रोसेस प्लानिंग। अगर हमें कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग पढ़ना है तो सबसे बेसिक चीज़ है कि प्रोसेस प्लानिंग क्या होती है। यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। मैं पहले रीड करता हूँ। प्रोसेस प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन। मतलब प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, एक डिफाइन कैसे कर देंगे उसको, तो एक वो है क्या है, सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन है किस चीज़ का, डिटेल मेथड का एक सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन करने का मेथड है, बाय विच वर्क पीसेस और पार्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इकोनॉमिकली एंड कम्पिटिटिवली फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू द फिनिश्ड स्टेज। द एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग सच अ प्लान इज कॉल्ड प्रोसेस प्लान। मतलब सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन किसका करेंगे, मेथड्स का, जिससे हमें मैन्युफैक्चर क्या करें कि इकोनॉमी मैन्युफैक्चर हो, और जिसमें इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज के सारे प्रोसेसेस इंक्लूड हो जाए। ऐसा प्लानिंग को, ऐसे प्लान करने को हम बोलेंगे प्रोसेस प्लानिंग। फिर क्या है, ज्योमेट्रिकल फीचर्स, डायमेंशनल साइजेस, टॉलरेंसेस, मटेरियल्स एंड सरफेस फिनिशेस आर एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ज्योमेट्रिकल फीचर, डायमेंशनल साइजेस, टॉलरेंसेस, मटेरियल्स एंड सरफेस फिनिश को एनालाइज और इवेल्युएट किया जाता है फॉर एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग सीक्वेंस। ओके, देन यहाँ पे स्टेप्स इन प्लानिंग, ये सब आपको याद रखना होगा। यहाँ पे स्टेप वाइज लिखने की जगह मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो आपको समझने में ईजी रहे। बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल, फिर कंसिडरिंग प्लानिंग प्रीमियर्स, फिर है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, देन कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स इन लाइट ऑफ गोल्स शॉट, फिर है चूजिंग एन अल्टरनेटिव, फिर है फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान्स, फिर है नंबरिंग प्लान्स बाय मेकिंग बजट्स। ओके, ये सब स्टेप्स है प्लानिंग के। एक प्लानिंग करना हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो देयर आर बेसिकली 8 steps which you have to remember for steps in planning. Okay, then next, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग जो करेंगे उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले पार्ट प्रिंट एनालिसिस एंड सिम्बॉल्स। पार्ट प्रिंट जो है उसका एनालिसिस करना पड़ता है और उसके सिम्बॉल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। फिर गैदरिंग द फंडामेंटल डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट डिज़ाइन। प्रोजेक्ट डिज़ाइन के जो फंडामेंटल डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं से उनको इकट्ठे करने पड़ते हैं। फिर है सिलेक्टिंग द मशीन प्रोसेसेस। कौन कौन से मशीन प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे प्रोसेस में, वो डिसाइड करना पड़ेगा उनको पहले से ही। फिर सिलेक्टिंग प्रॉपर मशीन टूल सिलेक्ट करना होगा। फिर ऑपरेशन का सीक्वेंस डिसाइड करना होगा। फिर इंस्पेक्शन के जो इक्विपमेंट होंगे उसको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर डिटरमाइनिंग दी एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन टॉलरेंसेस। प्रोडक्शन में कितना टॉलरेंस होगा, कोई भी पार्ट जो है हम एग्जैक्टली नहीं बना सकते, तो उसमें जो प्रोडक्शन करेंगे हम उसमें कितना टॉलरेंस रहेगा कि +or-5% रहेगा, +or-2%, मतलब 2% छोटा हो या बड़ा हो हमें चलेगा ऐसा। एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन टॉलरेंसेस हमें डिसाइड करना पड़ता है। फिर प्रॉपर कटिंग टूल्स एंड कटिंग कंडीशन। कटिंग टूल्स प्रॉपर और कटिंग कंडीशन भी हमें प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग।
देन मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग। मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग मतलब प्रोसेस प्लानिंग दो टाइप से हो सकती है, या तो मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग या तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। सो मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेज है? वेरी मच सुइटेबल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग करना हो तो उसका कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं या तो फिर कंप्यूटर हमें रखना पड़ेगा। सो मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग क्या होगा? लो इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा आपका। फिर एक और एडवांटेज क्या है? वेरी मच सुइटेबल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर छोटी कंपनी है तो ज़्यादा कंप्यूटर सेटअप करने की या किसी की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली आपका प्रोसेस प्लान हो सकता है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग। सो पहला है स्किल्ड प्रोसेस प्लानर, मतलब स्किल रिक्वायर होगी, यानी ह्यूमन की स्किल ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो प्रोसेस प्लान कर पाए। फिर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। ऑब्वियस है, मैनुअली कोई काम होता है तो वो स्लो ही होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कंप्यूटर। फिर है मोर पॉसिबिलिटीज़ फॉर ह्यूमन एरर, यानी ह्यूमन अगर किसी भी चीज़ में आपने गलती कर दी तो आगे के सारे प्रोसेस भी गलत ही होते रहेंगे। फिर है इंक्रीजेस पेपर वर्क, मतलब ये काम कंप्यूटर के द्वारा तो होगा नहीं, मैनुअल करेंगे तो हम पेपर में लिख के करेंगे। सो दिस इज इट इंक्रीजेस द पेपर वर्क। देन कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। सो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इसका बेसिकली इसके एडवांटेज ये है कि प्रोसेस रैशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक प्रोसेस प्लान जो है वो कुछ स्टैंडर्ड वे में होगा, यानी ऐसा नहीं कि स्किल के हिसाब से होगा या जिसको पता है वही कर पाएगा। मतलब कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग एक स्टैंडर्ड डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। फिर है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। अगर मैनुअल होगा तो उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, विद कंपैरिजन टू दैट कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में रिडक्शन होगा, ह्यूमन एरर कम होगी क्योंकि फुल्ली मशीन डिपेंडेंट होगा इसलिए। फिर रिडक्शन इन टाइम, मतलब कम समय में ये आपको प्लान करके दे देगा सब कुछ। फिर है रिड्यूस्ड पेपर वर्क, फिर फास्टर रेस्पॉन्स, फिर है इम्प्रूव्ड लेजिबिलिटी। ओके, फिर है अप्रोचेस टू CAPP। तो CAPP में टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हम देखते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप होता है, वेरिएंट अप्रोच और जनरेटिव अप्रोच। वेरिएंट अप्रोच मतलब जिसमें आप कंप्यूटर का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो computer search for existing or similar processes plans of similar part families using codes, retrieves then edits according to a new process। मतलब कोई नया प्रोसेस आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले कंप्यूटर में सर्च करेंगे कि ऐसा कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस प्लान या पार्ट फैमिली है कि नहीं, यूजिंग कोड के द्वारा। फिर हम उसको रिट्राइव करेंगे, मतलब उसको डाउनलोड या कुछ करेंगे, रिट्राइव करेंगे और उसी में एडिट कर देंगे नए प्रोसेस प्लान के लिए। और जनरेटिव प्लान मतलब क्या? कंप्यूटर जनरेट्स द न्यू प्रोसेस प्लान एवरी टाइम व्हेन अ न्यू प्लान इज़ नीडेड, मतलब हर बार जो है वो पुराने डेटा पे सर्च नहीं करेगा। जनरेटिव अप्रोच में वो डायरेक्टली जो है नया डेटा ही कैलकुलेट करेगा। ओके, देन डेटा इनपुट टू CAPP। तो CAPP में मतलब ये स्लाइड में बस इतना ही कि मेनली कहना चाह रहे हैं कि जनरली ज्योमेट्रिक मॉडल जो है वही पार्ट के इनपुट में दिया जाता है। तो इनपुट किस तरह के से हो सकता है आपका, या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू या तो फिर आपको CAD मॉडल के थ्रू। ओके, देन है वेरिएंट और रिट्राइवल अप्रोचेस टू CAPP। तो CAPP का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क डायग्राम है। जो ये नेटवर्क डायग्राम आप याद रखेंगे तो आपको एक बार रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इस डायग्राम को सही से समझ गए तो। सो पार्ट डिस्क्रिप्शन पहले करेंगे, फिर उसका GT कोड करेंगे, फिर उसका प्रोसेस प्लान रिट्राइव और एडिट करेंगे, फिर न्यू प्लान हमें बनाएंगे। फिर न्यू प्लान जैसे ही बनेगा वो मास्टर डेटाबेस प्लान में स्टोर हो जाएगा, और मास्टर प्लान डेटाबेस से फिर कुछ हमें नया करना है तो फिर से वही प्रोसेस वो मास्टर डेटाबेस से ढूंढेगा, फिर प्रोसेस प्लान को रिट्राइव करेगा, फिर न्यू प्लान बना देगा। ऐसा चलता रहेगा वेरिएंट और रिट्राइवल अप्रोचेस CAPP में। वैसे सिमिलरली हम रिट्राइवल CAPP देखने जाए तो रिट्राइवल में क्या होगा, पार्ट डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है, उसमें से प्रोसेस प्लान लॉजिक बनता है,
प्रोसेस प्लान लॉजिक से न्यू प्रोसेस प्लान बन जाता है। इसमें कुछ डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, ये नया प्लान जो बना वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। डेटाबेस इसके लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस है, जिसमें क्या क्या आता है, मशीन टूल, कटिंग टूल, जिग्स एंड फिक्सचर और मटेरियल्स। ओके, मतलब इसमें जो एक बार प्लान बन गया उसको वो छोड़ देंगे वहीं पे, उसको डेटाबेस पे स्टोर नहीं करेंगे। वेयर एज हम पहला देखेंगे वेरिएंट वाला, तो उसमें क्या था, उसमें वो जो न्यू प्लान है वो मास्टर डेटाबेस में स्टोर होता था, वो नेक्स्ट वाले प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ओके, सो यही बेसिकली डिफरेंस है वेरिएंट और रिट्राइवल CAPP सिस्टम में। सॉरी, ये जनरेटिव टाइप CAPP सिस्टम होगा, इसमें थोड़ा हेडिंग गलत है क्योंकि वेरिएंट और रिट्राइवल तो हमने प्रीवियस वाला पढ़ ही लिया था। सो ये है, ये वाला जो स्लाइड है यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बना रहे हो तो ऊपर लिख दीजिएगा जनरेटिव CAPP सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ CAPP। सो ये बेसिकली इस टॉपिक का लास्ट है। सो क्या है एडवांटेजेस, क्या क्या, रिडक्शन ऑफ टाइम एंड लेबर रिक्वायरमेंट। मतलब एडवांटेजेस तो बेसिकली हमने प्रीवियसली देख ही लिया था, वो सब पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग एडिटिंग। सो एडिटिंग में थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है इसलिए। फिर प्रॉपर एकोमोडेशन ऑफ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट सच एज मटेरियल्स, ज्योमेट्री, साइज, प्रिसिशन, क्वालिटी, अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग एंड सीक्वेंस, मशीन लोडिंग among any other factors are difficult. Okay, so ये है बेसिकली CAPP सिस्टम में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन और पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।